अनेक अनेक महात्माओं के आश्रम में भगवान सबको आनंद देते हुए अत्रि अनुसुईया जी, अगस्त्य जी महाराज, सुतीक्ष्ण जी महाराज सबके आश्रमों से होते हुए आज नासिक पंचवटी में भगवान आए। गोदावरी के किनारे सुंदर भगवान ने पर्णकुटी का निर्माण कराया लक्ष्मण भैया के द्वारा, और यहाँ भगवान निवास करते हैं। मानस का बड़ा प्यारा दर्शन, आनंद से भगवान यहाँ रह रहे थे नित्य। लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न करते हैं और भगवान उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज उसी समय रावण की बहन का आना हो गया। दंडकारण्य की भूमि है और मानसकार कह रहे हैं कि यहाँ भगवान की कुटिया से थोड़ी दूर खड़ी है शूर्पणखा। इसने भगवान का सुंदर स्वरूप देखा और स्वरूप देख करके मोहित हो गई। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा इतने सुंदर हैं, राम जी इतने सुंदर हैं कि राम जी को देखे तो कौन मोहित ना हो जाए, कौन लालायित ना हो जाए। लेकिन महाराज, इसकी भावना प्रेम की नहीं है, इसकी भावना वासना की है। और तब मानसकार कहते हैं ये भगवान के स्वरूप को देख करके अपने आप को सुंदर बना करके भगवान के पास आई और सीधा बोली, आपके जैसा पुरुष मैंने त्रैलोक में कहीं नहीं देखा। सो भगवान आंख तो खोले लेकिन देखा शूर्पणखा की ओर नहीं। भगवान ने कहा ये बात तो सब कहते हैं, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ सब लोग कहते हैं, लेकिन इसने अगली बात जो कही वो भगवान ने पहली बार सुनी। ये बोली, महाराज आप जैसा त्रैलोक में कोई पुरुष नहीं है, लेकिन मेरी जैसी स्त्री भी त्रैलोक में कोई दूसरी नहीं है। ये बोल पड़ी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, संयोग विधि रचा विचारी। श्री भगवान को देखा और देखते ही बोल पड़े, हमारा आपका संयोग विधाता ने बनाया है। इतने में जानकी जी कुटिया से बाहर आई और मानसकार कहते हैं, सीतई चितई कही प्रभु बाता। श्री भगवान की दृष्टि जानकी पर गई और बात शूर्पणखा से कर रहे। संसार में, समाज में आज तो कलयुग है, त्रेता में भी शूर्पणखा थी तो कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो ना जाने कितनी है। ऐसे में महाराज जब जब वासना आए, जब जब शूर्पणखा आए, तब तब सीता जी की ओर दृष्टि रखोगे तो बच जाओगे। सीता जी मतलब राम जी के सामने शूर्पणखा आई तो राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सीतई चितई कही प्रभु बाता। आपके सामने दुनिया की कोई भी चमक दमक लेकर के आए ना तो आपको अपनी सीता जी की ओर देखना है महाराज, वरना तो कब चरित्र भ्रष्ट हो जाए व्यक्ति कोई पता नहीं है। मानस में दर्शन आया, भगवान ने कह दिया कि आप आई तो थी बड़ी आशा लेकर, लेकिन यहाँ हमारा विवाह हो चुका है, जानकी जी साथ में है, आने में थोड़ा विलंब हो गया आपको। भगवान बोले थोड़ा जल्दी आती तो शायद। भगवान ने कहा मेरा छोटा भाई है उसके पास चले जाओ। अब भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट मना भी नहीं किया कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हो सकता जाओ, ऐसा भी नहीं कहा। भगवान बोले कि हमारा विवाह तो हो चुका है, लेकिन हमारे छोटे भैया हैं उनके पास चली जाओ। अब लक्ष्मण का नहीं हुआ था क्या? विवाह तो लक्ष्मण का भी हो गया था, लेकिन भगवान का कहना यह है जब शूर्पणखा आई तो सीधा भगवान के पास आकर के बोली है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके जैसा पुरुष नहीं है। तो भगवान ने थोड़ा परीक्षा की कि जरा देखें तो कि हमारे जैसा दूसरा इसे कोई लगता है कि मेरा छोटा भैया है वहाँ चली जाओ। सीधा शूर्पणखा एक बार भी नहीं बोली कि महाराज जब दुनिया में कोई है ही नहीं आपके जैसा तो भाई भी आपके जैसा नहीं है। जैसे ही लक्ष्मण की ओर इशारा किया सो दौड़ कर लक्ष्मण के पास आई। आप मुझसे विवाह कर लो, लक्ष्मण जी से बोली।
लक्ष्मण जी मन ही मन हंसे कि भगवान के पास गई थी और वहां से लौटकर मेरे पास चली आई। अरे दुनिया में कोई इतना दुर्भाग्यशाली होगा, भगवान के दरवाजे से लौट करके आ गई। भगवान की ओर देखा, महाराज क्या करना है। भगवान ने आंख से इशारा कर दिया और लक्ष्मण जी भगवान के इशारे को बड़ा समझते हैं महाराज। मानस में दर्शन आया, जैसे ही लक्ष्मण के सामने आई सो लक्ष्मण जी धीरे से बोले कि जहां गई थी वहीं दोबारा जाओ। शूर्पणखा बोले कि वो तो मना कर रहे हैं, उनका विवाह हो चुका है। लक्ष्मण जी बोले कि आप नहीं जानते हो, वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। परमात्मा के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु करई उन्हीं सब छाजा, जो कछु करई उन्हीं सब साजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। वो समर्थ है और समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाए, वो कर सकते। शूर्पणखा ने 1 मिनट भी लक्ष्मण जी के पास अतिरिक्त नहीं बिताया, सीधा भगवान के पास आई। महाराज आप एक बार सोच लीजिए, अगर आप कहेंगे तो हो सकता है विवाह मेरा आपका। राम जी बोले नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। फिर लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुझे जो वर्ण करेगा ना, वो सारी मर्यादाओं को छोड़ चुका होगा, वही तुझे वर्ण कर सकता है। लक्ष्मण जी बोले। एक बार पुनः भगवान के पास चली आई और इस बार आई है तो भयंकर क्रोध में, और मानसकार कहते हैं क्रोध में आई। जिस समय भगवान के पास आई थी तो कैसी बन करके आई थी, बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके आई थी, लेकिन जब क्रोध में आई तो सारा मेकअप उतर गया और भयंकर रूप प्रकट हो गया इसका। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। श्री जानकी जी भयभीत हुई। लक्ष्मण जी को भगवान ने इशारा किया, भैया तुम्हारा काम है। लक्ष्मण जी सामने आए और सीधा कृपाण से इसके नाक कान विहीन से किया। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भयंकर विलाप करती हुई, पुकार करती हुई यहाँ से शूर्पणखा चली गई। रावण को जाकर के सूचना दी है। मानस में तो प्रसंग ये भी आता है कि पहले खरदूषण को लेकर के आई है और भगवान के द्वारा इनका जब उद्धार हो गया तो सीधा रावण के पास आई। महाराज तोर जियत 10 कंदर, अरे तेरे जीते जी मेरी ऐसी गति हो गई। रावण को बोली है बड़ी सभा। रावण को बड़ा क्रोध आया, पूछ लिया बहना ये किसने कर दिया तेरे साथ। और जब रावण ने पूछा ना तो शूर्पणखा ने ये नहीं बताया कि शादी कराने गई थी। रावण ने पूछा ये कैसे हुआ, किसने किया, तो ये सीधा ये बोलती है कि दंडकारण्य में 2 पुरुष हैं, उनके साथ एक स्त्री है और वो स्त्री इतनी सुंदर है, मुझे लगा कि सुंदर चीज़ तो मेरे भाई के पास होनी चाहिए। मैं उसको जब लाने लगी तो उन दोनों लोगों ने मिल करके मेरे साथ ये किया। अब सीधा सीधा नहीं बताती कि विवाह कराने गई थी। रावण को बड़ा क्रोध आया। इस संसार में इतना शक्तिशाली कौन है जो रावण की बहन को रोक दे। बहन को तो सांत्वना देकर भेज दिया। बाद में रावण ने रात में सोचा क्या करूं, और उस समय मारीच को हिरण बना करके सुबह सुबह लेकर के आया है भगवान की कुटिया के सामने। राम जी को लीला करनी है राक्षस वध की, तो भगवान ने जानकी को अग्नि में निवास कराया। यहाँ मारीच वध के लिए भगवान गए और रावण श्री भगवती किशोरी जानकी जी का हरण करके ले गया। मानसकार कहते हैं आकाश से जिस समय रावण जा रहा है उसी समय श्री जानकी जी की पुकार को सुना गीधराज जटायु जी ने। रावण से भयंकर युद्ध किया, लेकिन रावण ने पूरी शक्ति के साथ छल के सहित दोनों पंख काट दिए, और पंख कटे तो जटायु जी महाराज आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े।
सुमिरत राम चरण जिन रेखा, भगवान के चरण चिन्हों को स्मरण करने लगे। और जब भगवान लौट करके आए, यहाँ रावण ले गया श्री जानकी जी को, अशोक वाटिका में जानकी जी को रखा। यहाँ भगवान मारीच के वध के बाद लौटे, और जब लौट करके आए तो मानस में दर्शन आया, जानकी विहीन आश्रम देखा। भगवान ने बड़ा रोदन किया है, जानकी को खोजा चारों दिशाओं में, लताओं से, वृक्षों से, सबसे भगवान ने पूछा, तुमने मेरी जानकी को देखा है? पूछते पूछते भगवान जब आगे चले, जटायु जी को मार्ग में पड़े हुए देखा, रक्त से सारा शरीर भीगा पड़ा है। भगवान ने दौड़ करके जटायु जी को गोद में रख लिया और मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज जटायु जी की सारी पीड़ा, भगवान के स्पर्श मात्र से सारी पीड़ा, सारा दुख समाप्त हो गया। नेत्र खोले, भगवान बोले, आपकी ये गति किसने की? जटायु जी ने कहा, महाराज मुझे छोड़िए, ये शरीर तो आवागमन करने वाला ही है, आज नहीं तो कल मरना ही है, मरने की कोई चिंता नहीं। लेकिन जटायु जी कहते हैं, मुझे कष्ट है तो इस बात का है, मैं माँ जानकी को बचा नहीं पाया रावण के हाथ से, इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट है। रावण हरण करके ले गया जानकी को, सारी बात भगवान को कह दी। भगवान ने जटायु जी के सिर पर हाथ रखा, जटायु जी मैं आपको एक बात कहूँ, आज आपकी जो गति है वो गति बड़ी दीन है, लेकिन मैं आज आपको वचन दूँ, आप जो मुझसे मांगेंगे मैं आपको दे दूँगा, आपको अमर बना दूँ, आपको त्रिभुवन की संपत्ति दे दूँ, जो आप मांगेंगे। जटायु जी ने हाथ जोड़े, महाराज अब न जीवन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न भोग चाहिए। तो भगवान बोले, फिर? जटायु जी ने कहा, अब तो आपका दर्शन करते करते इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। और महाराज ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा? मानस में दर्शन। राम राखहु ताता, राम कहा तन राखहु ताता, जटायु जी बोले, महाराज मरते समय पापी से पापी के मुख में भी जिस समय राम नाम भर आ जाए तो पापी भी मुक्त हो जाता है। मेरे सामने तो साक्षात राम आ गए, ऐसा अवसर कौन गमाएगा महाराज। आपका दर्शन करते करते आपकी गोद में ही मेरा प्राण निकल जाए, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने सिर पर हाथ रखा, राम 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 कहते हुए जटायु जी भगवत धाम के लिए जा रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जटायु जी को परम धाम दिया
बाद में जटायु जी के शरीर का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। अवधेश को जो क्रिया नहीं मिली भगवान के हाथ से वो आज जटायु जी को मिली। कभी कभी कुल नहीं, कभी कभी कर्म भी वो दिला देता है। जो कुल से नहीं मिल पाता, जो ऊंचे कुल के बाद भी नहीं मिलता, वो कर्म दिला देता। अच्छे कर्म से आज वो संस्कार जटायु जी का भगवान ने किया जो अपने पिता का भी नहीं किया। यहाँ जटायु जी का उद्धार करके परम धाम दे करके भगवान आगे बढ़े।